क्योंकि वो नियमित रूप से विद्यालय नहीं आती थी, इसलिए वो जो है वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकी। घाटी गांव विकास खंड के लखनपुर हाई स्कूल में 10वीं कक्षा में सिर्फ एक छात्रा थी और उसे पढ़ाने के लिए 7 शिक्षक तैनात थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फिर भी वह छात्रा परीक्षा में फेल हो गई। मध्य प्रदेश सरकार भले ही शिक्षा को बेहतर बनाने के दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ग्वालियर के घाटी गांव विकास खंड का लखनपुरा हाई स्कूल, जहां कक्षा 1 से 10 तक सिर्फ 34 छात्र हैं और पढ़ाने वाले 7 शिक्षक, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 10वीं कक्षा में एकमात्र छात्रा थी जिसे पढ़ाने के लिए पूरा स्टाफ मौजूद था, फिर भी वो फेल हो गई। छात्रा की उपस्थिति पूरी रही, लेकिन उसके सभी विषयों में महज 4 से 7 नंबर ही आए। कुल मिलाकर 500 में से सिर्फ 133 अंक, और वो भी फेल। ग्वालियर जिले में ऐसे 87 स्कूल है और जहां छात्र संख्या 10 से भी कम है। कुछ स्कूलों में तो हालात और भी ज्यादा चिंताजनक है। इन स्कूलों में शिक्षक बस नाम के लिए तैनात हैं और सरकारी तनख्वाह लेकर केवल समय काट रहे हैं। ऐसा ही मामला गुना के खजूरी स्कूल में भी देखने को मिला, जहां 10वीं के दोनों परीक्षार्थी फेल हो गए। इस बार पूरे ब्लॉक में रिजल्ट बेहद खराब रहा। घाटी गांव ब्लॉक के 25 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 70% से अधिक छात्र फेल हो गए। जब इस मामले पर डीईओ अजय कटियार से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि इस पर जांच शुरू कर दी गई है। जिन स्कूलों का रिजल्ट खराब है, वहां के प्रिंसिपल की सैलरी रोकने जैसी कार्रवाई की जा रही है। अभी हमारे यहाँ कक्षा 10वीं और 12वीं का मंडल के द्वारा परीक्षा फल घोषित किया गया है। उसमें ग्वालियर जिले में हाई स्कूल के परीक्षा फल में लगभग 13% की वृद्धि हुई है और हायर सेकेंडरी के परीक्षा फल में लगभग 2.55% की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के साथ ही जब रिजल्ट का पूरा विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि हाई स्कूल में एक विद्यालय है लखनपुरा, जो घाटी गांव विकासखंड में आता है। इसमें यहाँ पर एक बच्ची थी और एक बच्ची वो नियमित रूप से विद्यालय नहीं आती थी। क्योंकि वो नियमित रूप से विद्यालय नहीं आती थी, इसलिए वो जो है वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकी। कुल कितने छात्र थे वहाँ पे? कुल मिला के एक ही छात्र उसमें एनरोल्ड था, छात्रा थी वो। और वो छात्रा क्योंकि विद्यालय से उसका जो निवास स्थान था वो पर्याप्त दूर था। टीचर्स कितने थे? वहाँ पर जो है कुल मिला के 4 टीचर रेगुलर हैं और अभी हमने प्राचार्य वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, नियमित प्राचार्य जो है वो, और 3 जो है वो अति शिक्षक है। इस प्रकार से लगभग 6 शिक्षक वहाँ पर उपलब्ध हैं। परंतु बात वही आती है कि एक शिक्षक, एक जो बच्ची है उसको पास होना चाहिए था। तो निश्चित रूप से जो उनका इतने विद्यार्थियों की संख्या कम है, इसके पीछे कोई कारण नहीं, चूंकि वो नया स्कूल खुला हुआ है और शहर से जो है घाटी गांव विकासखंड का जो दूर का इलाका है उसमें है। तो अभी चूंकि पिछले 2 साल ही अपग्रेड हुआ है मिडिल स्कूल से हाई स्कूल, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वहाँ पर छात्र संख्या में वृद्धि होगी। और भले ही एक बच्ची है, क्योंकि वो अनुत्तीर्ण हुई है, तो निश्चित रूप से हमने उसके लिए एक जांच जो है की व्यवस्था की है और प्राचार्य से प्रतिवेदन। डीईओ साहब भले ही छात्रा की उपस्थिति का हवाला देकर पल्ला झाड़ रहे हो, लेकिन शिक्षा के गिरते स्तर और टीचरों की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि जब एक छात्रा के लिए 7 शिक्षक मौजूद थे तो फिर वो फेल कैसे हो गई। मध्य प्रदेश हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में ग्वालियर जिले की शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है, इसके हालात इस तरह से बयान हो रहे हैं कि जिला ग्वालियर के घाटी गांव विकास खंड के अंतर्गत लखनपुरा जो कि स्कूल है, वहां एक बच्ची पर 7 टीचर थे जो कि पढ़ाते थे और हाई स्कूल का जब रिजल्ट आया तो वो बच्ची बुरी तरह से फेल हो गई। यानी एक छात्रा के ऊपर 7 टीचर थे, जिसमें 3 जो है अतिथि शिक्षक थे और 4 टीचर थे जो कि सभी वहां स्कूल पर जाकर पढ़ाते थे। उसके बावजूद बच्चों का जो रिजल्ट है वो 0 बटे सन्नाटा रहा है। इससे शिक्षा विभाग की सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जिस तरह की पढ़ाई की बात और शिक्षा की बात मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार बच्चों को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, वहीं ग्वालियर में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग के डीईओ के द्वारा कहा गया है कि इस पर हम जो है संज्ञान ले रहे हैं और किस तरह से वहाँ के जो टीचर थे वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाते थे, आखिरकार ये वजह क्या रही कि एक बच्ची थी वो भी हाई स्कूल में फेल हो गई, जिस पर संज्ञान लिया जा रहा है। देखना होगा बच्चों का भविष्य किस तरह से अब संवरेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल शिक्षा का स्तर की बात करें तो ग्वालियर में लगातार गिरता जा रहा है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।